बस उधर लगाइए आप लोग। इधर लगाइए ना, इधर से खाली जगह बस। पीछे से दे दीजिएगा, उनको लगा दो। हर हर महादेव। देखिए सुनिए भाई बहन, एक गांव में एक किसान थे। वो किसान बहुत बड़ा शिव भक्त थे। शिव को तो वो जो काम करते थे अपने शिव को नाम लेकर के काम करते थे। तो एक बेटा उनको थे, एक बेटी थी, बीवी थी, 4 जन। तो अपने किसान थे तो अपने खेतों में काम करने जाते थे। शिव को गुरु बनाए थे तो जो काम करते थे अपने शिव को नाम ले लेते थे और काम करने चले जाते थे। तो एक रोज जो खेतों में वो काम करने जा रहे थे तो उनको बेटा बोला कि पापा आज तो मेरा स्कूल का छुट्टी है तो मैं भी खेत में चलूँगा। तो किसान सोचे तो बोले ठीक है, जब छुट्टी है स्कूल में पढ़ाई करना को नहीं है करने को तो चलो खेत में। तो बेटा जा रहा था खेत में तो ये बेटी बोली कि जब भाई जा रहा है खेत में तो हम भी जाएंगे खेत में। तो बोले ठीक है तुम भी चलो। तो 4 जन खेत में गई तो अपने पति पत्नी खेतों में काम करने लगी और दोनों बच्चा खेल रहे थे। जो खेल रहा था ना तो एक सांप निकल के आया और वो सांप बच्चा को काट गया। जब बच्चा का जो सांप काट गया, चर्चा सुनने आया। जब वो बच्चा का जो सांप काट गया तो ये लड़की जो थी तो चिल्लाई कि पिताजी पिताजी देखिए ना भाई को सांप काट गया, भाई को सांप काट गया। तो किसान काम छोड़ करके दौड़ के आया है, बाबा क्या हो गया मेरा बेटा को, कोई बचाओ कोई तो बचाओ मेरा बेटा को, सांप काट गया। तो बच्चा को पूरा विष एकदम शरीर में फैल गया था और बच्चा एकदम पड़ा था। एक वैद्य रास्ते से एक गांव से हो करके दूसरे गांव अपने रास्ते से जा रहे थे। तो वैद्य देखा तो इतना सारा भीड़ क्यों है। तो सब उनको बुलाया कि थोड़ा देखिए ना बच्चा को सांप काट गया, बच्चा मर गया, थोड़ा देखिए। तो वैद्य आए और अपने मुंह से बच्चा को विष सारा निकाल दिए। जब विष निकाल दिए तो बच्चा जिंदा हो गया। तो अपने पति पत्नी फिर बच्चा के लेकर के घर पे गए तो कोई काम से किसान मार्केट जा रहे थे। जब मार्केट जो जा रहे थे तो रास्ते में 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। जो आपस में जो 2 सांड लड़ रहे थे तो एक सांड दौड़ के आया किसान को मारने के लिए। जैसे मारने के लिए आया किसान को, अब लगेगा, उसी बीच में एक इंसान आ गया। इंसान आकर के वो किसान को पकड़ लिया, पकड़ करके धक्का दे दिया तो सांड भाग गया। तो इंसान बोल रहा है कि आपको कहीं लगा नहीं तो बोले कि हाँ थोड़ा बहुत तो लगा, लेकिन पता नहीं ये महादेव जो है ना हमको नहीं देखते हैं। थोड़ा सा दुख घर में टलता नहीं है और दुख मुंह उठा करके मेरा ही घर के तरफ आ जाता है। ये महादेव जो है हमको कभी नहीं देखते हैं। थोड़ा सा खुशी नहीं आता है घर में और दुख के मुंह मोड़ करके मेरा घर के तरफ भेज देते हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी है महादेव को भी हमसे। एक कौन सांड था, क्यों हमको मारने चाहता था। तो इंसान बोला ठीक है अभी आप ठीक है आप जाइए। तो किसान मार्केट गया, मार्केट में जा कर के अपना जो लेना था ले करके घर पे आया। तो
खेती करने गया, खेती किया तो गेहूं बुआई किया, गेहूं बोया खेत में। तो शिव गुरु सोचा कि बेचारा को सब दिन तो कष्ट होता है, इस बार मैं इनको फसल में बहुत अच्छा दे देता हूँ तो ये खुश हो जाएगा थोड़ा। तो महादेव क्या किए, उस बार उनको खेती में वृद्धि दे दिए। तो गांव में सारा गांव से अच्छा उनको गेहूं था, फसल था। तो गांव वाला जलता था मार रही हूँ कि मारे इतना- नहीं, उसको हटा छोटी सी है ना। तो गांव वाला सब जलता था कि पूरे गांव में किसी को गेहूं अच्छा नहीं है, एक के इसी को खेत में गेहूं अच्छा है, क्या बात है, सब जलता था। तो गेहूं पक गया, पकने के बाद वो किसान गेहूं काटा, काट करके ये दौनी किया। और जो हम लोग ने जो गांव में देखते हैं, जो अपना मेरे माँ को मैं देखती थी, पापा को देखती थी, वो गेहूं बरसाते थे हवा में, तो भूसी एक साइड चला जाता है, गेहूं एक साइड रह जाता है। तो काम करते करते किसान को रात हो गया। रात जो हो गया तो अपने पत्नी को बोले, अपने पत्नी को बोले कि बच्चा को ले लो और जाओ घर में सो जाना, इतना सारा गेहूं यहाँ है, मैं यहीं पे सो जाता हूँ। तो वो बोले ठीक है। तो उनको पत्नी दोनों बच्चा को लेकर के घर चली गई सोने के लिए, किसान उधरे सो गया। जब जैसे वो सोया एकदम बादल आया, काला काला बादल, बिजली, ये तो घबरा गया किसान। देखिए भाई बहन, जब जो किसान इतना मेहनत से खेती करते हैं और जब फसल जो घर आने के टाइम में ऐसा होता है ना, तो घबरा जाता है, बहुत चिंतित हो जाता है। क्यों नहीं होगा, इतना मेहनत करके जो आदमी खेती करता है तो होगा ना। तो बोल रहा है कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हे शिव गुरु, मत बारिश देना, मत बारिश देना। इतना ही वो बोल रहा है किसान, इतना ही देरी में मूसलाधार बारिश होने लगा। अब गेहूं इधर से बह रहा है, इधर से बह रहा है, किसान तो पागल की तरह अपने गेहूं का समेट रहे हैं। फिर भी वो गेहूं में इतना बारिश से दिए महादेव, जो ये सब एकदम बिखर रहा था। तो किसान को नहीं रहा गया, वहाँ एक भोलेनाथ का मंदिर था। दौड़ते भागते उन मंदिर में चले गए और शिवलिंग पे सर पटक पटक के रोने लगा कि महादेव क्यों क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ में। मैं बचपन से तो दुखे झेलते आ रहा हूँ, कभी मैं सुख को मुंह नहीं देखा हूँ। थोड़ा खुशी आने वाला था मेरा घर में, थोड़ा फसल अच्छा हुआ था, ये भी आपसे नहीं देखा गया। क्यों ऐसा किए, एकदम आंसू के धार जा रहे हैं, सर से रक्तों का धार जा रहा है। और किसान रो रहा है, अपने दुख अपने भोलेनाथ को बोल रहे हैं। तो महादेव को नहीं रहा गया, महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भोलेनाथ जो प्रकट हुए तो बोले किसान से कि क्यों रो रहा है इतना, क्या हुआ। तो किसान तो पागल था, बोले कि आप पूछ रहे हैं हमसे क्यों मैं रो रहा हूँ, आपको कुछ पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं है मेरे साथ में, आप क्यों ऐसा करते हैं। मेरा बेटा को सांप से कटवा दिया, हमको सांप से मरवा दिया, थोड़ा गेहूं अच्छा हुआ तो वो भी मेरा बिखार दिया, क्या क्यों करते हैं मेरे साथ में आप ऐसे। तो बोल रहे हैं तू ना जितना गलती है मेरा ही ऊपर देता है, मैं करता हूँ तो हाँ आप ही करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ में। तो बोले ठीक है मैं ही करता हूँ, तो क्यों करता हूँ ये पता है तुमको। तो बोले कि आप हमको क्या पता रहेगा, आप जानने नहीं जानने का क्या रह गया महादेव, हम तो सारा जिंदगी दुखे झेल रहा हूँ तो मैं क्या जानूँ। तो बोले महादेव सुनो,
तो वो किसान टकाटक महादेव की तरफ देख रहे हैं और बाबा भोलेनाथ बोल रहे हैं, कह रहे हैं अपने किसान से कि उस जन्म में जो कर्म किया था वही इस जन्म तक तुमको परेशान कर रहा है, और तू मेरा भक्त है इस जन्म में, तो हम इतना बड़ा सहन आते हैं संकट तुम पे, तो मैं छोटा छोटा करके टाल देता हूँ। जो बच्चा को, जो तेरा बेटा को जो सांप काटा था, तो जो विष जो निकाला वो वैद्य कौन था? हम थे। जो सांप जो मारने आया वो सांप तुमको मार देते, क्योंकि उस जन्म में उसको तुम मारा था। तो सांप जो मारने आया, तो इंसान जो तुमको बचाया वो कौन था? हम थे। एक गेहूं मैं क्यों बिखार दिया? पूरे गांव में सबसे अच्छा गेहूं तुम्हारा था। पूरे गांव वाला लोग जलता था तेरा फसल देख करके। जिस टाइम अपने पत्नी से बात कर रहे थे, उसी टाइम गांव वाले पूरा जहर डाल दिया था गेहूं में। मैं सोचा कि मेरा भक्त सवेरे गेहूं के लेकर के घर जाएगा, आटा पिसाएगा, खाएगा, सब मेरा भक्त संकट में पड़ जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए बिना बारिश को बारिश हमको देना पड़ा कि नहीं गेहूं रहेगा, नहीं मेरा भक्त संकट में पड़ेगा। तो मैं क्या गलत किया? तो जानता है सिर्फ मेरा दोषी हम पे सब बोलते रहते हैं, ध्यान में नहीं है। तो आप लोग बात करते रहते हैं तो हमको भी ध्यान भटक जाता है। गेहूं इसलिए हम किए थे, बारिश दिए थे कि जिस वक्त तो अपने पत्नी से बात कर रहे थे कि बच्चे के लेकर के जाओ घर में सो जाना, उस वक्त गांव वाले मिल करके सारा गेहूं में जहर डाल दिया था। तो महादेव सोचे कि सवेरे उठेगा, ये गेहूं लेकर के घर जाएगा, आटा पिसाएगा, सब बच्चा खाएगा, मेरा भक्त परेशानी में पड़ जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए बारिश का टाइम नहीं था, बारिश देने का टाइम नहीं था। अभी हमको बिना बारिश को बारिश देना पड़ा अपने भक्त के लिए। तुमको पता है, आओ किसान टकाटक देखते जा रहे हैं, सर से पूरा रक्तों के धार बह रहा है, आँख से आंसू का धार बह रहा है। अपने महादेव के बात तो सुनते जा रहा है। तो देखिए भाई बहन, मेरे लिए हम लोग को थोड़ा सा संकट आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, अपने महादेव को उल्टा पुल्टा क्या क्या बोल देते हैं, गाली भी दे देते हैं। गाली भी देते हैं। कितना आदमी जानते हैं, मेरा जो 30 नंबर में एक गुरु बहन है, उनको पति नहीं मानते थे, बहुत झगड़ा करते थे, वो तंग हो गई थी। ऐसा टाली का घर था, मतलब हमेशा वो परेशान रहती थी। तो वहीं पे एक मंदिर है, मंदिर में गई पूजा करने। उस दिन वो बहन इतना परेशान थी, जल नहीं चढ़ाई, लोटे लोटे शिवलिंग पे मारने लगी। हंसने की बात नहीं है, जिसको दुख है, दर्द है ना, वो जानती है। जिसको दर्द नहीं है वो कैसे दूसरा का दर्द करने से बाबा सुनते हैं। ये बात सही है, लड़ाई करने से जब लोटा लोटा वो मारी है, बात सुनिए पहले, जब लोटा लोटा वो मारी है, उस दिन से उनको पति मानने लगा। और जो बोलते हैं वही करते हैं, और जहाँ बोलेंगे नहीं जाने का नहीं जाएगा। और देखिए कितना अच्छा से वो काम करते हैं। दारू गांजा पीता था, बाहर में रहता था, कहीं नहीं जाता है, और उसी पैसा से कितना अच्छा फ्लैट लिया है। और फ्लैट में एक एक सजाने का सामान लाता है, कितना अच्छा जानते हैं। तो हम जो आप सोचेंगे कि उन गुरु बहन को अच्छा हो गया है, शिवलिंग पे मारा है, तो हम भी मारे तो हमको उल्टा ही होगा ना। वो तो है, किसी का देख कर हम करेंगे थोड़ी ना होगा। उनको ऐसा दर्द था, अपने महादेव के ऊपर उसको इतना समर्पण था, विश्वास था कि तेरा सिवा मेरा कोई नहीं है, तो तू हमको नहीं देखता है तो ले तुझे मैं मारूंगी। तो भोलेनाथ भी समझ गए कि अब इससे सहन नहीं होगा,
इसलिए हमको मारे। दुख तब देते हैं तब ना हम तो ये नहीं कि उनको देख कर हम भी मारने चला जाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो देखिए वो यहाँ था ना किसान को पास में, तो किसान सब बात समझ गए कि मेरा भोलेनाथ हम पे कितना दया किए हैं, गलती सारा मेरा है। तो अपने महादेव को पाँव पकड़ लिए, और जहाँ पाँव पकड़े कि महादेव अपने लुप्त हो गए, चले गए। तो उस दिन से गुरु भाई को सब अच्छा वो किसान को होने लगा। देखिए गुरु बहन क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या गलत है वो मेरे महादेव जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। थोड़ा देर के लिए मैं बोल देती हूँ ये काम बनने वाला था, नहीं हुआ, ये महादेव भी ना नहीं होने दिया। हो सकता है वो काम में कुछ गलत होगा, तो महादेव इससे अच्छा और सोचे होंगे। तो जब अपने जीवन अपने महादेव को चरणों में मैं सौंप दिया हूँ कि ये आपका परिवार है, आप जैसे चलाइए, आपको मर्जी। तो मेरे महादेव कभी गलत नहीं होने देंगे भाई बहन, लेकिन अपने महादेव पर विश्वास रखना। मेरे भाई बहन को अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे के पास में शेयर करें। हर हर महादेव बोलिए।